नमस्कार साथियों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी वर्ण इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं। वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी वर्ण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। साथियों, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? ऑप्शन ए क ख, क ख, ग घ अंग और ह को कंठ से बोला जाता है, तो ऑप्शन ए क ख इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संधि। दोस्तों, दो वर्णों के मेल से जैसे सम धन तोष यानी संतोष, देव प्लस इंद्र यानी देवेंद्र, यानी दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 3 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 6 है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी गुण संधि। दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार और परोपकार में गुण संधि होता है। देखिए दोस्तों, गुण संधि को पहचानने की एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यह है कि अगर शब्द के ऊपर एक मात्रा यानी ए या ओ दिख जाए तो वहां पर गुण संधि होता है। एग्जाम्पल, जैसे परोपकार में एक मात्रा दिख रही है तो यहाँ पर आपको गुण संधि मानना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? ऑप्शन नंबर ए शब्द के आदि में यानी कि शब्द के पहले। जैसे दोस्तों, हार शब्द में उपसर्ग लगेगा प्र, तो वह हो जाएगा प्रहार। ठीक इसी प्रकार से याद रखिएगा, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर बी प्रति। उपसर्ग शब्द में आगे लगता है और प्रत्युत्पन्नमति में प्रति उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अ। दोस्तों, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए अ का प्रयोग किया जाएगा, जिससे यह अस्पृश्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी प्रतिदिन। अव्ययी भाव समास की पहचान है कि शब्द के पहले पद में अनु, आ, प्रति, भर आदि होता है। जैसे दोस्तों, प्रतिदिन, आजन्म, अगर ये शब्द दिख जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। दोस्तों, बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। दोस्तों, वस्तु, स्थान या भाव या विचार के घोतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। रूढ़ जैसे कृष्णा, यौगिक जैसे पाठशाला, योगरूढ़ जैसे जलज अर्थात जल में उत्पन्न वस्तु। तो साथियों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 3 इसका राइट आंसर होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वाक्य में अपादान कारक है?
ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में अपादान कारक है। दोस्तों अपादान कारक में अलगाव का भाव होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप सभी देख रहे हैं हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सुधा। दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा है, जबकि विष का अर्थ होता है जहर, यानी विष का पर्यायवाची शब्द जहर होगा। मधुप की बात करें तो यह भौरा का पर्यायवाची शब्द है, और आम का पर्यायवाची शब्द आम्र होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रत्नगर्भा। दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द रत्नगर्भा होगा। इसके साथ साथ ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों वसुमती, रत्नगर्भा ये दोनों ही पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन ए और सी दोनों इसका राइट आंसर होगा। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अरि। दोस्तों अरि शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, जबकि सहचर का अर्थ होता है मित्र, यानी मित्र सहचर का पर्यायवाची शब्द है। मनुज का अर्थ होता है मानव, और सखा का भी अर्थ होता है मित्र। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ। दोस्तों ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होगा। कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा, ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर यानी स्थिर का विलोम शब्द होगा जंगम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जंगम का अर्थ होता है चलने फिरने वाला, जबकि अस्थावर का अर्थ होता है स्थिर, तो अस्थावर का विलोम जंगम होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अभूतपूर्व। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अभूतपूर्व इसका राइट आंसर होगा। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी, सर्वज्ञ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सुग्रीव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राम पढ़ता है यह किस प्रकार का वाक्य है? राम पढ़ता है यह सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सरल वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है। राम पढ़ता है यह सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, इसमें कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, इसमें मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित वाक्य इसका राइट आंसर होगा। साथियों आसमान पर चढ़ाना का क्या अर्थ है? किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करना, तो ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक प्रशंसा करना आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आंख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। जैसे वह मेरे आंखों का किरकिरी हो गया है, तो अप्रिय लगना का अर्थ है आंखों की किरकिरी होना। क्वेश्चन नंबर 28 है, लाल पीला होना का क्या अर्थ है? लाल पीला होना का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी, क्रोध करना लाल पीला होना का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैसी करनी वैसी भरनी का क्या अर्थ है? बुरे काम का बुरा परिणाम, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है बुरे काम का बुरा परिणाम। क्वेश्चन नंबर 30 है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका क्या अर्थ है? अत्यधिक कंजूस व्यक्ति, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब होगा अत्यधिक कंजूस व्यक्ति या अत्यधिक कंजूस होना, यानी कि ऑप्शन बी आखिरी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो के आखिरी में कि वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके केवल एक लाइक से ही हमारा मोटिवेशन हो जाता है, तो आपको वीडियो अवश्य लाइक करनी है। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।